हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार्ट माता चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट लीगल क्वेश्चन सॉल्व के बारे में। पार्ट 4 है ये लीगल क्वेश्चन का, जो आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। द डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जेओपार्डी इंश्राइन इन आर्टिकल 20 सब क्लास 2 मीन्स। डबल जेओपार्डी इंश्राइन करता है आर्टिकल 20 सब क्लास 2 में। तो ये क्या बताता है? ये डबल जेओपार्डी मतलब होता है कि एक आदमी को उसको प्रोसिक्यूट या पनिश जो है एक ही ऑफेंस के लिए दोबारा नहीं किया जा सकता। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है पनिशमेंट वंस अवॉर्डेड कैन नॉट बी इनहेंस इन अपील और रिवीजन। मतलब अगर आपको जो है सजा मिल गई है तो उसके लिए आप दोबारा अपील या रिवीजन नहीं कर सकते। सेकंड ऑप्शन है नो वन कैन बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश मोर देन वंस फॉर द सेम ऑफेंस। एक ही चीज़ को आप पे मुकदमा या जो है दोबारा आपको सजा नहीं दी सकती सेम ऑफेंस के लिए। वन कैन बी प्रोसिक्यूटेड सेवरल टाइम फॉर द सेम ऑफेंस। एक ही आदमी पे कई बार मुकदमा चलाया जा सकता है एक ही कृत्य के लिए। और वन कैन बी प्रोसिक्यूटेड मोर देन वंस बट पनिश ओनली वंस। एक आदमी मुकदमा बार बार चलाया जा सकता है लेकिन जो है सजा एक बार दिया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर 2 है, नो वन कैन बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश मोर देन वंस फॉर द सेम ऑफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पावर ऑफ द इनेक्ट ऑन द रेजिड्यूरी मैटर लाई विथ। किसके साथ लाई करता है रेजिड्यूरी मैटर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? पार्ट 7 जो है किसकी बात करता है? तो वो पार्लियामेंट में लाई करता है। वो रेजिड्यूरी मैटर जो है पार्लियामेंट के अंदर लाई करता है पार्ट 7। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हु वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में जो है इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा जब चुना जाता है तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, कंस्टिट्यूट नहीं करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, सेकंड ऑप्शन है इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड थर्ड ऑप्शन है इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट एंड फोर्थ ऑप्शन है इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा। ये आर्टिकल 54 जो है इलेक्टिंग ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है ये। तो आपका राइट आंसर क्या है? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके सदस्य जो है पार्टिसिपेट नहीं करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद के सदस्य जो है बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं प्रेसिडेंट के चुनाव में। द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर्ड मैलिस इज कंटेन इन विच सेक्शन ऑफ IPC 1860। ट्रांसफर मैलिस मतलब क्या होता है? हस्तांतरित द्वेष। मतलब आप जो है किसी और के द्वारा कोई कृत्य करवा रहे हैं तो उसे जो है हस्तांतरित द्वेष कहते हैं, ट्रांसफर मैलिस कहते हैं। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, सेक्शन 304A, सेक्शन 149, सेक्शन 34 एंड सेक्शन 301। तो यू नोट ऑल्सो सेक्शन 304 किसकी बात करता है? ये कॉजिंग डेथ बाय द नेग्लिजेंस। सेक्शन 149 किसकी बात करता है? ये तो ये जो है एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी फॉर ऑफेंस। जो है अगर अनलॉफुल असेंबली में कोई भी एक गलत कृत्य करता है तो सारे मेंबर दोषी पाए जाएंगे। सेक्शन 34 कहता है एक्ट डन बाय द सेवरल पर्सन। अगर कोई जो है ऑफेंस होता है तो उसमें कुछ जो पर्सन पार्टिसिपेट करते हैं वो जो है पनिशेबल हैं। और सेक्शन 301 किसकी बात करता है? कल्पेबल होमोसाइड। तो कल्पेबल होमोसाइड में ट्रांसफर मैलिस का इंटेंशन जरूर ही रहता है, क्योंकि वहाँ पे जो है किसी दूसरे के द्वारा कोई हत्या कराता है वहाँ पे, तो वो कल्पेबल होमोसाइड होता है। पिछले लास्ट जो है प्रीवियस पार्ट 3 में मैंने इस पर एक रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ था, कल्पेबल होमोसाइड क्या होता है। तो पार्ट 3 भी जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। तो आप समझ गए होंगे कि सेक्शन कौन सा होगा जो ट्रांसफर मैलिस को कंटेन करता है, कौन सा IPC में बताया जाता है। तो आपका राइट आंसर जो है ये सेक्शन 1301 ये बताता है जो है कि कल्पेबल होमोसाइड जो है अगर होता है तो उसमें जो है ट्रांसफर मैलिस का इंटेंशन जरूरी रहता है। तो आपका राइट आंसर 301 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ इलेक्टेड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन इलेक्ट कर सकता है वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्टोरल कॉलेज में? तो आपका जो है मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ये आप जानते हैं कि आर्टिकल 66 जो है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बात करता है। तो आपका राइट आंसर आपका कौन सा होगा इन चारों में से, ऑप्शन में से? हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट मैं आपको बात बता दूं, ये वाइस प्रेसिडेंट जो है किसी भी पार्लियामेंट हाउस का मेंबर नहीं होता है, बोथ हाउस का, वो चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो या फिर जो है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, किसी भी हाउस का या स्टेट के हाउस का या फिर जो है पार्लियामेंट हाउस का जो है दोनों का मेंबर नहीं होता है। ये याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर पूछा जाता है वाइस प्रेसिडेंट पार्लियामेंट हाउस का मेंबर होता है या नहीं होता है तो आंसर आप जो है नो लगा के आइएगा। और राइट आपका आंसर है मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यही जो है इलेक्ट करते हैं वाइस ऑफ प्रेसिडेंट को। इलेक्टेड मेंबर नहीं होगा, मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जो भी मेंबर है हाउस ऑफ पार्लियामेंट में वो सारे जो है पार्टिसिपेट करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट फॉर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस मे बी लॉस्ट बाई।
किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट? तो आप जानते हैं 154 CRPC के अकॉर्डिंग जो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लॉन्च किया जाता है। लेकिन कौन कौन करा सकता है इसमें? तो विक्टिम जो शिकार है वो, या फैमिली मेम्बर ऑफ विक्टिम जो शिकार हुआ है किसी क्राइम के द्वारा, वो जो उसके फैमिली मेम्बर, ऑल ऑफ दीज, या पुलिस ऑफिसर। तो कौन सा ऑप्शन होगा ये राइट आंसर आपका जो है? तो विक्टिम भी करा सकता है, फैमिली मेम्बर भी करा सकता है विक्टिम का, और पुलिस ऑफिसर भी कर सकता है अपने संज्ञान से। तो राइट आंसर आपका जो है थर्ड होगा ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज, सभी करा सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो आप जानते हो विक्टिम कर सकता है, लेकिन विक्टिम के अलावा कौन कौन कर सकता है? तो यहाँ पे आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, आई होप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकारिया कमीशन वाज कंसर्न विद, सरकारिया कमीशन किसके लिए कंसर्न किया गया था? तो ये मैं आपको बता दूं, जस्टिस जो है रणवीर सिंह जो है सरकारिया जो है इनके अंडर में जो है 1983 में एक कमीशन बनाई गई थी। ये जो है उन्होंने 247 पेज का जो है अपना रिकमेंडेशन दिया था रिफॉर्म के लिए। तो मैं आपको बता दूं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद आंसर बताऊंगा। पहले इलेक्टोरल रिफॉर्म, फाइनेंशियल रिफॉर्म, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप एंड जुडिशियल रिफॉर्म। तो राइट आंसर आपका जो है सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप के लिए रिफॉर्म किया गया था। ये कमेटी बैठाई गई थी कि बेहतरीन तरीके से सेंट्रल स्टेट के बीच जो है एक सामंजस्य बैठ सके। इसके लिए जो उन्होंने 1986 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप से रिलेटेड। मैं आपको यहाँ पे आर्टिकल बता देता हूँ। ये आर्टिकल जो है 263 में दिया गया है सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरकारिया कमीशन जो है, एक कमीशन तो जरूरी पूछता है, कुछ बलवंत राय कमीशन या सरकारिया कमीशन या फिर जो है इस तरह कुछ इंपॉर्टेंट जो है कमीशन है वो सारे पूछे जा सकते हैं। एक या दो क्वेश्चन इस पर जरूर आता है इससे रिलेटेड, तो याद रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 51A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ। आर्टिकल 51 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य जो है किसके लिए प्रोवाइड कराया गया, किसके लिए दिया गया? पब्लिक सर्वेंट्स, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सिटीजन्स ऑफ इंडिया, या ऑल ऑफ दोज हु रन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो मैं आपको बता दूं ये सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए ही बनाया गया था। टोटल कॉन्स्टिट्यूशन जो है सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए ही बनाया गया था। ये बोरो कहाँ से किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज? तो ये सोवियत यूनियन से बोरो किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोसीडिंग टू बी अ कैमरा मीन्स। तो प्रोसीडिंग, कैमरे के अंदर जो है कोई प्रोसीडिंग किया जाता है तो ये क्या होता है? तो आप जानते हैं कि कैमरा जो है प्राइवेसी के लिए ही बनाया गया है, प्राइवेसी आपकी सुरक्षित रहे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके, प्रोसीडिंग इन पब्लिक, प्रोसीडिंग इन प्राइवेट, प्रोसीडिंग इन रिकॉर्डिंग इन कैमरा, नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर जो है प्रोसीडिंग इन प्राइवेट, प्राइवेसी के लिए ही कैमरा बना था। तो राइट आंसर आपका ये है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो मैं आपको साफ साफ बता दूं 26 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2000 में अडॉप्ट किया गया था। अवेयरनेस अबाउट द पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा के लिए ये बनाया गया था। और 26 अप्रैल इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1976 में, इसीलिए इसको मनाया जाता है। ये अवेयरनेस के लिए ही मनाया जाता है, ट्रेडमार्क, पेटेंट या कॉपीराइट से रिलेटेड जो हो उसको अवेयर किया जाए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, इसीलिए ये डेट मनाया जाता है 26 अप्रैल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये 2000 के बाद से मनाया जा रहा है, 2000 से ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक री इलेक्शन टू हिज पोस्ट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, भारत का जो है राष्ट्रपति जो है, कितनी बार इलेक्शन के लिए अपने पोस्ट के लिए कितनी बार री इलेक्ट हो सकता है ये? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं जो है मेंशन नहीं किया गया है कि कितनी बार वो इलेक्शन लड़ सकता है। ये आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी जो है एमपी या एमएलए के लिए भी ये मेंशन नहीं किया है कितनी बार वो इलेक्शन लड़ सकता है। तो आपका राइट आंसर है एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ना ही वो 2 बार लड़ सकता है, ना ही 1 बार, ना ही 3 बार, वो एनी नंबर कितनी बार भी वो लड़ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचलिस हिल मतलब क्या होता है? तो ये आपका हिंदी होता है इसका कमज़ोर कड़ी। तो यहाँ आपके 4 ऑप्शन है, अ फूड डिजीज़, अ काइंड ऑफ फंगस, अ पेनफुल स्पॉट, अ वीक पॉइंट। तो आपका राइट आंसर है अ वीक पॉइंट, कमज़ोर कड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड। क्या बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? तो आपका ये जो है केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था, कैन नॉट बी अमेंडेड बेसिक स्ट्रक्चर। अमेंड किया जाएगा लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। उसके साथ कोई जो है जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, आपका प्रीएम्बल हो गया, उसमें प्रीएम्बल में उसके बाद जो है 44 अमेंडमेंट में चेंज किया गया था, सेकुलर एंड सोशलिस्ट वर्ड यूज किया गया था, लेकिन जो है उसमें बेसिक स्ट्रक्चर का कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुआ था। तो आपका राइट आंसर है नन ऑफ द दीज, कोई भी मेजोरिटी के द्वारा इसको बेसिक स्ट्रक्चर के साथ अमेंड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज इक्विवेलेंट टू अटॉर्नी जनरल इन स्टेट। तो
महान्यायवादी के तरह जो है स्टेट में कौन सा जो है होता है, तो जज ऑफ हाई कोर्ट, एडवोकेट जनरल, चीफ मिनिस्टर, नॉन ऑफ दीज। आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, अटॉर्नी जनरल जो है आर्टिकल 76 में ये दिया गया है पोस्ट, इसके बारे में प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है इनको। तो ये जो है राइट आंसर आपका स्टेट में जो है एडवोकेट जनरल होता है, जिसमें आर्टिकल 165 दिया गया है। ये जो है यहाँ पे गवर्नर करता है स्टेट में इनका इलेक्शन। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करें। सभी को सब्सक्राइब कीजिए जो लॉ का प्रिपरेशन करें, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग। PDF स्टडी मटेरियल के लिए आप मेरे जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।